नमस्ते जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी गर्दन में तो बहुत दर्द है, ये तो अकड़ी हुई है, पूरा शरीर ऐसा अकड़ा हुआ रहता है कि बस पूछो मत। ऐसा मन करता है कि यार क्या करें, कौन-सी दवाई खाएँ, कौन-सा मलहम लगाएँ कि ये दर्द शरीर की हट जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मेरे साथ तकरीबन जब मैं 7वीं में थी, 7th क्लास में, तो तब से ही मेरी गर्दन में थोड़ा-थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। एक तो हमें आदत होती है ना, हम ऐसे करके पढ़ते हैं और बस जब देखो 24 घंटे सब कंप्यूटर पे ही काम है। मेरा भी काम कंप्यूटर पे ही ज़्यादा है एंड आप सबका भी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल का, या अगर किसी का नहीं भी है तो हम ऐसे करके सिलाई-बुनाई भी करते हैं या सिलाई का कोई काम करता है। तो नॉर्मली लोगों को क्या होता है, सर्वाइकल की दर्द शुरू हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है। और मेरा तो पता है इतना हो गया था कि मैं तो मसल रिलैक्सेंट खाने पे आ गई थी। मतलब महीने में 2 बारी की तो पक्का ही है, हफ्ते में होने लगी थी। मतलब मैं अभी 20s में हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे 20s में इतना बुढ़ापा आ गया, ये हुआ क्या है मुझे? तो मैं क्या करती थी, मैं एक्सरसाइज़ेज़ भी करने लगी थी, लेकिन फिर भी पता है मैं मतलब मुझे आराम ही नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि क्या करूँ, कैसे होगा? और फिर एक्सरसाइज़ेज़ के साथ-साथ मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे तकिए बदलने से इतना फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क पड़ा है कि मतलब मेरा चेहरा भी ऐसा खिल-सा गया है, सब कहने लगे कि क्या किया? और क्या बताऊँ मैं उन्हें कि मैंने तकिया बदला है। हाँ जी, हाँ, मैंने तकिया बदल के अपने सर्वाइकल की पेन को बिल्कुल, मैं कहूँगी कम से कम 90% खत्म कर दिया है। तो आप भी सब जानते हैं कि आप सबके तकिए कैसे हैं। किसी के तकिए तो मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, रुई एक तरफ होती है और कपड़ा एक तरफ होता है। ये पता ही नहीं लगता है कि वो तकिया ही है कि बस ऐसे ही कोई ऐसे बिखरा हुआ सा सॉफ्ट टॉय है क्या वो चीज़? तो प्लीज़, प्लीज़ तकिया लें, तकिया बदलें, अच्छा तकिया लें। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसा तकिया लिया और उससे कैसा होना चाहिए तकिया। तो ये तकिया है, ये मैंने लिया। सर्वाइकल के बहुत तरीके के तकिए आते हैं, पर ये बिल्कुल प्लेन वाला लिया है मैंने। ये देखिए, ये इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है। मतलब ये ना, और आपका तकिया ऐसा ही होना चाहिए, ना बहुत मुलायम, ना बहुत सख्त, क्योंकि सख्त तकिए भी आपकी गर्दन को अक्कड़ सी आ जाएगी आपको उससे। और अगर आपका तकिया बिल्कुल ऐसा हो, बिल्कुल नरम हो, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको मतलब ऐसे ही तकिए लेने हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चों के तकिए भी आते हैं, उनमें भी ऐसा डिप्रेशन बना होता है, जिससे आपकी मतलब नेक सपोर्ट मिलता है। तो जब बच्चों के लिए है, तो अपने लिए भी ले लीजिए, ऐसा तकिया लीजिए। इस तरफ को जिनको मतलब लो साइड पे सोने की आदत है, वो इस तरफ से सो सकते हैं। और जिन्हें मतलब थोड़ा हाई सोने की आदत है, हाई राइज़, वो इस तरफ से सो सकते हैं। इसमें इस तरह का बैंड है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ये सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इससे सच में बहुत फ़र्क पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि सब अपने मतलब तकिए अच्छे यूज़ करें, अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करें। और इस तरफ से जब आप सीधा सोते हैं, तो आपकी गर्दन भी ऐसे बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट स्लीपर हैं मेरी तरह, बिल्कुल ऐसे सीधा सोते हैं, कहीं पलटते नहीं हैं, थोड़ा बहुत पलटते हैं, तो आप इस वाले डिप्रेशन पे मतलब अच्छे से आपकी गर्दन मैनेज हो जाएगी और आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस टाइप के तकिए लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने लिए एक तो अपने बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, किसी त्योहार पे प्लीज़
अपने को एक तकिया ज़रूर गिफ्ट कीजिए। आपकी कोई तिजोरी लूट नहीं जाएगी। आपको बिल्कुल ऐसे कोई एफडी तोड़ा के तो तकिया लेना नहीं है, मतलब ये बहुत महँगा तकिया नहीं है। बाकी बहुत सारे तकिए हैं, मैं ऐसे करूँगी, ये कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत तरह के जो भी सर्वाइकल के लिए तकिए आते हैं, हर एक शेप, हर एक टाइप का वो मैं डाल दूँगी। आप उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और देख लीजिएगा कि आपको कौन-सा वाला परचेज़ करना है और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है या नहीं करना है, पर मैं सच में बता रही हूँ, मेरी गर्दन में तो आराम है। तो प्लीज़ जिनको भी सर्वाइकल पेन है, वो अच्छा-सा तकिया लें, दवाइयाँ कम हो जाएँगी आपकी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितनी दवाइयाँ खाते हैं फिर जब दर्द होती है। कोई मूव लगाता है, कोई वोलोनी लगाता है, कोई कुछ और करता है और फिर वो पेन वही है और घर का काम भी करना है और फिर आप क्या हो जाते हो, इतना चिड़चिड़ापन, आप लड़ते हो आपके सामने जो भी आता है, जो भी इंसान आता है, आप देखते ही नहीं हो क्या है, कौन है या अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, आपको हर चीज़ बुरी लगेगी क्योंकि आपके शरीर में इतनी दर्दें हैं। प्लीज़ अपने शरीर का ख़्याल रखें। आप चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, दोनों के उतने ही बुरे हाल हैं क्योंकि कोई कंप्यूटर पे काम करता है, कोई सिलाई-बुनाई का काम करता है, सबके वही हाल है और नहीं भी करता है तो भी वही हाल है। तो प्लीज़ अपने शरीर का ख़्याल रखें और इस वीडियो को फैमिली ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करें ताकि सबकी इम्प्रूवमेंट हो सबके सर्वाइकल पेन में और सब एक अच्छा तकिया लेके अगर ये चीज़ सुधार सकते हैं, बस थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है और फिर ज़िंदगी भर का आराम है। तो प्लीज़ आप नया तकिया लीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करिए। चलिए फिर कमेंट्स में बताइए कि क्या जब आपने तकिया ले लिया हो तो बता दीजिएगा कि हाँ, हमने ले लिया है और हमें इससे ये फ़ायदा हुआ है और नहीं लेना है तो उसके रीज़न्स भी डाल दीजिएगा कमेंट्स में, वो तो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि सबकी अपनी ही मर्ज़ी है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और हाँ, एक और चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई वैसे कि मैंने ये बुक भी लिखी है मैनिफेस्टेशन बाय डिज़ाइन जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जिससे आपका घर का ऑरा इम्प्रूव होए और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। इसमें मैंने कई चीज़ों को बदलने के बारे में बात करी है, उसमें से एक ये तकिया भी है और मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या तो आप मेरे चैनल पे वीडियोज़ खरीद लीजिए और किताब पढ़ने का शौक है तो ये किताब ले लीजिएगा। मैंने इस किताब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी लिंक इस किताब का, तो आप ये किताब भी परचेज़ कर सकते हैं वरना आप जो है मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोज़ देखिए। चलिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना मत भूलिएगा और भी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है या आपके मन में कोई सवाल है, बहुत कॉमन टॉपिक्स लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो फ़र्क बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो उसके लिए मुझसे कनेक्ट ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वो कौन-सा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।